हेलो बच्चों, चलिए अपने प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के निम्न संक्रमणों में किसमें निम्नतम आवृत्ति का फोटॉन उत्सर्जित होता है। बच्चों तो यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं, चारों में चार संक्रमण दिए गए हैं। तो इसमें हमें बताना है कि किस संक्रमण में जो है निम्न आवृत्ति या निम्नतम आवृत्ति का फोटॉन उत्सर्जित होता है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम ये देख लेते हैं कि यदि बच्चों कोई इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन N1 कक्षा से N2 कक्षा में संक्रमण करता है बच्चों, संक्रमण करता है, तो जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है बच्चों, तो उस इलेक्ट्रॉन की N1 कक्षा में जो ऊर्जा है, N2 कक्षा में जो ऊर्जा है, उसका जो बच्चों अंतर होता है, उस अंतर के बराबर उत्सर्जित ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, उत्सर्जित ऊर्जा कितनी हो जाएगी बच्चों। तो ये हो जाएगी हमारी डेल्टा ई, जो कि होगा बच्चों E1 माइनस E2 के, इस प्रकार से। तो यहाँ पे बच्चों हम देख लेते हैं कि किसी भी N कक्षा में जो ऊर्जा होती है वो होता है E1 भागे, या फिर बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारा इस प्रकार से हो जाएगा कि ये N1 कक्षा में ऊर्जा और N2 कक्षा में ऊर्जा, इसका अंतर इस प्रकार से हो जाएगा। और किसी N कक्षा में जो ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉन की, होती E1 भागे N का वर्ग, जहाँ पे E1 क्या है बच्चों, ये हमारी पहली कक्षा में ऊर्जा का मान है, इस प्रकार से E1। उसके बाद बच्चों हम देख लेते हैं किसी फोटॉन की जो ऊर्जा होती है बच्चों, फोटॉन की ऊर्जा E बराबर होता है एच न्यू, जहाँ पे एच हमारा प्लांक नियतांक है और न्यू क्या है, आवृत्ति। इस प्रकार से अगर हम देखें कि फोटॉन की आवृत्ति कितनी हो जाएगी, फोटॉन की आवृत्ति, तो बच्चों ये होता है न्यू बराबर फोटॉन की ऊर्जा E भागे प्लांक नियतांक एच, इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों चलिए अपने चारों विकल्पों को देखते हैं। तो बच्चों ये जो पहला विकल्प है हमारा, तो पहला विकल्प है n बराबर 2 से n बराबर 1 में बच्चों। तो यहाँ पर उत्सर्जित ऊर्जा देख लेते हैं, डेल्टा ई, ये हो जाएगा 2 से 1, यानी कि बच्चों ये हमारा हो जाएगा 2 ऋण 1, इस प्रकार से। अब यहाँ पे बच्चों देख लेते हैं कि ये जो E2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E1 भागे 2 का वर्ग बच्चों, यानी कि 4 ऋण E1। तो यहाँ से बच्चों अगर हम E1 कॉमन ले लें तो ये 1/4, तो बच्चों ये अंदर बचेगा माइनस का 3/4, इस प्रकार से। उसके बाद बच्चों अगर हम दूसरा विकल्प देख लेते हैं बच्चों, तो इसमें हमारा संक्रमण दिया गया है n बराबर 4 से n बराबर 2 में बच्चों। तो यहाँ पर डेल्टा ई देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा E4 ऋण E2। तो बच्चों ये 4 वाला हो जाएगा E1 भागे 4 का वर्ग, यानी 16 ऋण बच्चों, ये हो जाएगा E1 भागे 2 का वर्ग, यानी कि 4। तो यहाँ से बच्चों अगर हम E1 कॉमन ले लें इस प्रकार से, तो ये ब्रैकेट में हमारा बचेगा माइनस का 3/4, 3/16 बच्चों, इस प्रकार से देख लेते हैं इसको, माइनस का 3/16। उसके बाद बच्चों अगर हम सी विकल्प देख लेते हैं, तो यहाँ पर संक्रमण हमें दिया गया है n बराबर 4 से n बराबर 3 में बच्चों। तो यहाँ पर डेल्टा ई अगर हम देखें तो E4 ऋण E3 हो जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा E1 भागे 4 का वर्ग, यानी 16 ऋण E1 भागे 3 का वर्ग, यानी कि 9। तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा E1 अगर कॉमन ले लें बच्चों, तो बच्चों हो जाएगा -7/144, इस प्रकार से। फिर बच्चों अगर अपना आखिरी संक्रमण डी विकल्प देख लेते हैं बच्चों, तो ये यहाँ पर दिया गया है हमारा n बराबर 3 से n बराबर 1 में बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर ऊर्जा जो हो जाएगी, उत्सर्जित फोटॉन की ऊर्जा, ऊर्जा में अंतर के बराबर होगा, ये हो जाएगा E3 ऋण E1। तो बच्चों ये हो जाएगा E1 भागे 3 का वर्ग, यानी 9, और भागे माइनस बच्चों E1। तो यहाँ से E1 अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 8/9, इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों ये देख लेते हैं कि जो हमारा E1 होता है बच्चों, वो E1 का मान जो है हाइड्रोजन परमाणु के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो बच्चों इन सभी में हम E1 का मान रख देंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इस प्रकार से अगर हम ऊर्जा देखें तो माइनस चिन्ह को अगर ना ध्यान दें बच्चों, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि हमें बताना कि प्रोटॉन की आवृत्ति कहाँ न्यूनतम होगी, तो जहां पर बच्चों उत्सर्जित
ये तो हमारा h तो नियतांक है, तो बच्चों उत्सर्जित फोटान की ऊर्जा जहां पर न्यूनतम होगी वहां ही फोटान की आवृत्ति भी न्यूनतम होगी। तो बच्चों पहले संक्रमण में हमारी ये उत्सर्जित ऊर्जा है, और दूसरे में ये, फिर तीसरे में ये, फिर चौथे में ये। तो बच्चों हमें देखना कि कहाँ पर उत्सर्जित ऊर्जा का मान न्यूनतम है। और बच्चों माइनस चिन्ह से हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यहाँ पर जब हम E1 का मान माइनस रखेंगे तो ये हमारा धनात्मक हो जाएगा उत्सर्जित ऊर्जा का मान, क्योंकि बच्चों उत्सर्जित ऊर्जा का मान धनात्मक होता है। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम देखें कौन सा न्यूनतम मान है, तो बच्चों ये 3/4 E1 है, ये 3/16 है। तो बच्चों 3/16 उससे छोटा है बच्चों। और 7/144 ये उससे भी छोटा है बच्चों। और ये 8/9 ये तो बच्चों सबसे बड़ा है उत्सर्जित ऊर्जा का मान। तो बच्चों ये जो सी विकल्प है इसमें ये उत्सर्जित ऊर्जा का बच्चों न्यूनतम मान है हमारा, फोटान की ऊर्जा का न्यूनतम मान। तो बच्चों फोटान की ऊर्जा जब न्यूनतम होगी तो बच्चों जो आवृत्ति होती है वो ऊर्जा के अनुक्रमानुपाती होती है, इसलिए आवृत्ति भी न्यूनतम होगी। अतः बच्चों ये जो सी संक्रमण है इसमें हमारी उत्सर्जित फोटान की आवृत्ति न्यूनतम होगी। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।